नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जॉब जोन जिद्दू में। बिहार विधानसभा भर्ती 2023 ऑनलाइन आवेदन शुरू है, जल्दी करें। इसमें जो पद है रात्रि प्रहरी यानी सुरक्षा गार्ड, इसमें आपको सैलरी 21,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे, जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। आवेदन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। इसके लिए योग्यता मात्र 12वीं पास मांगी जा रही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल वाला आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि बिहार की कोई और नई भर्ती निकले तो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचना मिलता रहे। इसका जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 16/5/2023 है। तो चलिए अब ज़्यादा देर नहीं करते, आपको ले चलते इसकी पूरी जानकारी की आप हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो को पूरा देखने से पहले हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि हमारे चैनल पर कोई भी फेक वैकेंसी की जानकारी नहीं दी जाती है और ये भर्ती बिहार विधानसभा के अंतर्गत निकाले गए हैं। आवश्यक सूचना: बिहार विधानसभा सचिवालय अंतर्गत सुरक्षा प्रहरी के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विज्ञापन संख्या 1/2023 का प्रकाशन बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा किया गया है, जिसे सभा सचिवालय के वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथियां एवं अन्य निर्देश इस प्रकार हैं। रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण तथा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ जो तिथि रखी गई है और समय जो है 25/4/2023 से लेकर 16/5/2023 तक रखे गए हैं। अंतिम तिथि से पहले आप आवेदन कर लें। नोट: उपयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए योग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक निर्देश बिहार के विधानसभा सचिवालय के वेबसाइट पर उपलब्ध है। वहां जाके आप सारी जानकारी को डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं, उसके बाद ही आप आवेदन करें। बिहार विधानसभा सचिवालय पटना विज्ञापन संख्या 1/2023 बिहार विधानसभा सुरक्षा प्रहरी पद की रिक्तियों पर सीधी भर्ती हेतु आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा के लिए योग्य अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। वेतन स्तर 3 के रूप में आपको 21,700 से लेकर 69,100 रुपया प्लस नियमानुसार अन्य अनुमान भत्ते भी आपको दिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि एवं समय 25/4 से लेकर 16/5/2023 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उक्त विज्ञापन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित आवश्यक निर्देश विज्ञापन के साथ संलग्न है। सुरक्षा प्रहरी पद के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कार्यक्रम के संबंध में सूचना का प्रकाशन बिहार विधानसभा के वेबसाइट पर किया गया है। अनुमान आरक्षणवार औपबंधिक रिक्तियां का विवरण इस प्रकार: अनारक्षित के लिए टोटल जो पदों की संख्या है वो 29 है। इसमें 35% आरक्षण, फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान जो कुल संख्या 10 है। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 7, जबकि महिला के लिए 3। अनुसूचित जाति के लिए 10, जबकि महिला के लिए 4। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 और महिला के लिए कुछ भी नहीं। इसी तरह से आप कैटेगरी बाय सीटें देख लीजिए। आप किस कैटेगरी के बीच आते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। समान प्रशासन विभाग के ज्ञापांक संख्या 25/26 दिनांक 18/2/2016 के द्वारा बिहार राज्य के भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी नाती नतनी पोता पोती के लिए 2% आरक्षण के तहत आरक्षित पद है। विज्ञापित पदों की संख्या घट बढ़ भी सकती है। अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। इसके लिए ऑल इंडिया के लोग सभी लोग आवेदन कर सकते हैं, सिर्फ बिहार के ही नहीं, किसी भी राज्य से हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते भारत का नागरिक होनी चाहिए। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार है: ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट परिषद बोर्ड किसी भी विषय में इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि आप 12वीं पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलेंगे। आरक्षण का लाभ अभ्यर्थी को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार का मूल निवासी है उसको आरक्षण का लाभ दिए जाएंगे। बिहार राज्य के बाहर किसी भी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र इंगित कॉलम के आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन भरा गया अस्थायी पता, अस्थायी निवास ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अनुमान्य होंगे, यानी आपको आवासीय देना जरूरी है। आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन संबंधित कॉलम में करेंगे। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होंगे। इस बात को आप अच्छी तरह से नोट कर लें। जाति प्रमाण पत्र: विवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए अपने पिता के पता से निर्गत
प्रमाण पत्र है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आपका पिताजी के यहाँ से आवासीय नई जाति बनाने होंगे। ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। अस्थायी निवासी डोमेसिल प्रमाण पत्र उसी प्रकार ऑनलाइन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले पिछड़ा जाति और अत्यंत पिछड़ा जाति अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए। जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, विवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए अपने पिता के अस्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र होनी चाहिए। अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, क्रीमी रहित प्रमाण पत्र, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपनी अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निर्माण पत्र एवं क्रीमी रहित प्रमाण पत्र तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की दशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र देने होंगे। समान प्रशासन विभाग की ज्ञापक संख्या 16/144 दिनांक 28/11/2012 के आलोक में नियुक्ति की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि के सुधार बदलाव नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावे के अनुसार सभी प्रमाण पत्रों का प्रस्तुत करने का अंतिम तिथि विधानसभा सचिवालय द्वारा निर्धारित तिथि होगी। उक्त तिथि के पश्चात कोई दावा मान्य नहीं होंगे। इसके लिए जो उम्र सीमा मांगी जा रही है वो इस प्रकार है। न्यूनतम आयु सीमा 1/8/2022 को न्यूनतम जो होनी चाहिए 18 वर्ष, अधिकतम आयु समान यानी अनारक्षित पुरुष महिला के लिए 25 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 27 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 28 वर्ष, जबकि अनुसूचित जाति अनुसूचन जाति वर्ग के लिए 30 वर्ष रखे गए हैं। अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंक की जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड इस प्रकार होंगे। पुरुष के लिए ऊंचाई 167.5 सेमी, तराई क्षेत्र निवासी के मामले में 2.4 सेमी की, शिथिलनीय छाती जो होंगे 76.5 सेमी 76.5 से लेकर 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। स्त्री के लिए 154.6 सेमी, तराई क्षेत्र के निवासी के मामले में अदृष्टि 6/12 बिना चश्मे के दोनों आंखों से उन्हें शारीरिक दोष विकृत तथा व्यक्तित्व मुक्ति भी होना चाहिए। परीक्षा पद्धति सुरक्षा प्रहरी के लिए सर्वप्रथम एक प्रारंभिक परीक्षा यानी वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय ऑफलाइन OMR शीट के माध्यम से आयोजित होगी, जिसमें सफल अभ्यर्थी शारीरिक जांच परीक्षा ली जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा, इस परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। यह परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें एक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक होंगे। परीक्षा में भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों होंगे। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न में मान्य ही होंगे, यानी मान्य। इस परीक्षा में निम्नलिखित विषय होंगे। गणित प्रश्नों को संख्या जो होंगे 50, सामान्य अध्ययन प्रश्नों की संख्या 50। OMR पुस्तक 2 प्रतियाँ होगी, जिसमें एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में सभा सचिवालय के पास अंतिम चयन सूची में प्रकाशित होने से पश्चात 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित की जाने की स्थिति में परीक्षा का परिणाम समनीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। समनीकरण की प्रक्रिया की जानकारी के लिए इस पर भी देखी जा सकती है। परीक्षा का जो पाठ्यक्रम होंगे निम्न प्रकार के होंगे। प्रारंभिक परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10वीं अथवा समकक्ष स्तर की होगी। गणित, संख्या पद्धति संबंधित प्रश्न, समान अध्ययन, बिहार राज्य और भारत के संबंध में यथासंभव प्रश्न पूछे जाएंगे। बिहार और भारत राज्य का इतिहास से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित की जाएगी, यानी कि आपको 30% से अधिक अंक लाने होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उपलब्ध रिक्तियों के आरक्षण कोटि व 10 गुना प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थी को शारीरिक चयन यानी जांच परीक्षा हेतु किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा का अंतिम मेगा सूची के आधार नहीं होगी। प्रारंभिक परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता जांच माप के अहाता से होगी, यानी क्वालिफाइंग से होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक दक्षता में 100 अंक के होंगे। इसमें से अधीन एक स्पर्धा दौड़ होगी। दौड़ जो होंगे इस प्रकार, सभी कोटि पुरुष के लिए 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट का समय दिया जाएगा। 5 मिनट में अगर पूरा कर लेते तो 100 अंक, 5 मिनट और 20 सेकंड में करते हैं तो 80 अंक, 5 मिनट 20 सेकंड 40 सेकंड में 60 अंक,
जबकि 6 मिनट में आपको 40 अंक दिए जाएंगे। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि महिलाओं के लिए 1 मील की दौड़ 6 मिनट में तय करने होंगे। 5 मिनट में अगर कर लेते हैं तो आपको 100 अंक दिए जाएंगे। 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड में 80 अंक, जबकि 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर 5 मिनट 40 सेकंड में 60 अंक। इसी तरह से 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक यानी 6 मिनट तक में आपको 40 अंक दिए जाएंगे। इस भर्ती के लिए आपको जो परीक्षा शुल्क लगेंगे वो इस प्रकार के लगेंगे। राज्य के मूल निवासी अत्यंत पिछड़ा हुआ आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित पुरुष अभ्यर्थी और राज्य के बाहर अभ्यर्थी चाहे किसी भी कोटि वर्ग महिला पुरुष हो, ऑनलाइन आवेदन पत्र आपको 675 का चालान देने होंगे। जबकि बिहार राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि के महिला अभ्यर्थी के लिए ऑनलाइन आवेदन आपको 180 रुपया का चालान देने होंगे। मेगा सूची सुरक्षा प्रहरी पद के लिए नियुक्ति के चयन हेतु मेगा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा दौड़ में सब अभ्यर्थी प्राप्त द्वारा कुल अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य दिशा निर्देश निम्नलिखित है। रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण तथा ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 25/4/2023 को 11 बजे से और इसका अंतिम तिथि ऑनलाइन करने के लिए जो रखे गए हैं 16/5/2023 तक आप कर सकते हैं। बस यही छोटी सी जानकारी थी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल वाला आइकन भी प्रेस कर लेंगे, जिससे कि बिहार की कोई भी वैकेंसी निकले तो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचना मिलता रहे। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो इस प्रकार है www.vidhansabha.bihar.nic.in पर उपलब्ध है। यहीं से आपको ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। अगर मैंने वीडियो में कुछ गलत बोले या तो आपको कुछ गलत लगे तो अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। असीम कुमार, निदेशक, बिहार विधानसभा, पटना। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।